नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्वेल्व क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी में अभी तक के आए हुए क्वेश्चंस, जो कि हमने एक क्लास कल कर चुके हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आगे देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पर। हमें क्वेश्चन गिवन है, यदि 5416.6 पूर्ण वर्ग है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक संख्या हमें गिवन है, मान लीजिए क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड पर क्वेश्चन हमें गिवन है कि 5416 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और हमसे पूछ रहा है कि इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो कल के हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन था ऐसा ही, जिसमें मैंने आपको भाग विधि से एक वर्ग मूल निकालना सिखाया था, वर्ग निकालना सिखाया था। वह देखते हैं कैसे करा था हमने। भाग विधि देखते हैं। इसमें करते क्या है, 5416 हमने इससे भाग विधि से सोल्व करना है, इसका वर्ग निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखे साथियों, हम पीछे से हम दो दो के जोड़े पेयर बना लेंगे, हमने बना लिए। चलिए ठीक है, चलिए यहां तक इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पेयर बनाया हमने, तो ये देखेंगे दो पेयर है। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करना आपस में संख्या का कि 54 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 54 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर 6 6 36 कम हो रहा है, 7 7 49 ज्यादा, 8 8 64 ज्यादा हो रहा है। तो 7 से हम इसको डिवाइड देंगे, तो 7 7 7 49। ठीक है, 7 का यहाँ पर ऐड करते हैं। आपने अगर क्लास नहीं देखी पिछली नंबर सिस्टम की तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था। इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या बचा, 14 9, यहाँ से बचा 5, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से हमने उतार लिया, फिर कितना 1 और 6। तो यहाँ हम देखेंगे साथियों कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 5 1 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं, तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 और 5 को 20 और 2 22 आता है 2, 5 एकम 5 2 7, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम 3 से करके देखते हैं, तो 3 से किया हमने तो 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 3 चौक 12 की 2 आता है 1 और 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं, 3 यहाँ भी ऐड कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 16 में से ये 7 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कितना हुआ 6 4 1। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे साथियों, ये हमने स्टार और 6 यहाँ से उतार लिया। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ से ये संख्या हमारी निकल कर आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं साथियों कि अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी करके देखा हमने, 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा। और देखो 6 यहाँ लिया है, 6 यहाँ लेना पड़ेगा और 6 का ही हमें ऐड करना पड़ेगा, 6 को इसमें। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद, चलिए आगे कर दूंगा। देखें यहाँ पर अब 6 आया तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, तो इस 6 को अब इस जो मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ लिखेंगे। 6 6 36 की 6 आता है 3, 6 कैरी आया 3। ठीक है, 6 6 36 37 38 39 9, और यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ पर 3 फिर से कैरी, 6 चौक 24 25 26 27 7, फिर यहाँ से कितना 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास संख्या क्या निकल कर आ गई, संख्या स्टार के प्लेस पर क्या आ गई। अब देखते हैं साथियों कि इस संख्या से ये पूरा डिवाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये 6 से पूरा, मतलब इस संख्या को पूरा डिवाइड हो गया है हमने जब भाग विधि से किया। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 8 7 स्टार 6 आया था। अब जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 8 7 9 6। तो यहाँ से सीधा क्या निकल कर आ रहा है कि स्टार के प्लेस पे 9 निकल कर आया। मतलब जो हमारा क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा था कि स्टार के प्लेस पर क्या संख्या आएगी, तो ऑप्शन में गिवन है हमें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, यदि व्यंजक x² प्लस tx प्लस y² एक पूर्ण वर्ग हो तो t का मान क्या होगा। हमसे t की वैल्यू पूछ रहा है, t की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। आइए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं, अब हमसे पूछ रहा है कि t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
हमने पिछले नंबर सिस्टम जो पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना। चलिए अब यहां देखते हैं, ये हो गया हमारे पास ये। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ज्यादा सरल तरीका यही है कि साथियों फॉर्मूला हमें देखना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ए इक्वल, देखें यहां पर अपन एक थोड़ा सा एक सपोज करते हैं एक वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया ए बराबर, क्योंकि बटे में जो संख्या है अपॉन में संख्या है भाग में जो संख्या है उससे हमें निकालना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, तो थोड़ा सा इजी वे देखेंगे हम सोल्व करने का। तो ए बराबर हमने मान लिया एक्स अपॉन वाई, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा है, ए का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है। चलिए बी इक्वल्स टू हमने मान लिया वाई अपॉन 4 है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर हटा दीजिए, वाई अपॉन 2। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना। अब देखेंगे हम, अब यहां से देखेंगे साथियों कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर जब भी निकालेंगे प्लस माइनस में आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे, यहाँ हमें बीच की टर्म दी है, बीच की टर्म यहाँ क्या दी है, टी एक्स दी है, और यहाँ दिया है 2ab। अब यहां से मैं ab की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो यहां से ab की वैल्यू पुट करी मैंने, तो 2 इंटू ए एक्स वाई इंटू वाई अपॉन 2। ठीक है, y से y कैंसिल और x से x, और सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 2ab निकल कर क्या आया x। तो यहाँ देखते हैं हम साथियों कि tx, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ से 2ab बराबर x निकल कर आया, तो हम यहाँ मान सकते हैं चूंकि हमें tx की वैल्यू क्या दी है, tx की वैल्यू tx दिया है यहाँ पर। अब यहाँ निकल कर क्या आया, x निकल कर आया, तो हम ये मान सकते हैं कि जो a का x का कोफिशिएंट है 2, ये जो 2 कोफिशिएंट है ये यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, t की वैल्यू ये होगी प्लस माइनस 2, होगी कि नहीं? अरे यहाँ से x का जो कोफिशिएंट आया यहाँ tx के बराबर था, tx के बराबर तो यहाँ देखते हैं कि 2ab निकल कर आया, तो मान लीजिए ab की वैल्यू क्या थी, tx। ab इक्वल टू मान लीजिए tx, ab इक्वल टू मान लीजिए tx, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो t की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई प्लस माइनस 2, जो कि हमने यहां से निकाला। इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है, हमें ऑप्शन नंबर गिवन है कौन सा, देख लीजिए साथियों, ऑप्शन में गिवन होगा आपको ऑप्शन नंबर 2, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें बोर्ड पर, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्रैकेट x प्लस 7954 इंटू 7956 एक वर्ग संख्या है, तो x का मान क्या होगा, हमसे क्या बोला है, सॉल्यूशन निकालते हैं हम। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है हमें x प्लस 7954 इंटू 7956, ये हमें गिवन है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, एक फॉर्मूला देखा था हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथियों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में लगने वाला है। तो यहां से देखें, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7954 प्लस नहीं इंटू 7956, ठीक है, इतना आ गया प्लस x। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए अब लिखने का तरीका देखना साथियों, देखना यहाँ पर 7954 इंटू इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 7954 प्लस 2। अरे ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लिखिए आप, x यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने। अब यहाँ करते क्या है, करते ये है, देखिए 7954 इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 7954 इस पे स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा समझ में, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो इस पे स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 7954, ये आ गया, प्लस में क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, प्लस में x हो गया। अब यहां पर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा इस फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा, ये फॉर्मेट नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि 794, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, a की वैल्यू हमें पता नहीं है 2, और उसकी वैल्यू पता नहीं है b की, तो 2 और ये 7940 a, b की वैल्यू भी पता नहीं है, b मान लीजिए x है, ठीक है।
अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए, इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये जो कंडीशन है ये गड़बड़ ना हो, मतलब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ से एक ही चीज नजर आ रही है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, मतलब सबका मालिक एक। तो मतलब एक इसकी वैल्यू में मान सकता हूं कि प्लस माइनस एक हो सकती है, क्योंकि एक पे स्क्वायर चढ़ाव, वर्ग चढ़ाव, क्यूब चढ़ाव या 4 चढ़ाव कुछ नहीं बिगड़ता इसका। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये चीज कर सकता हूँ कि इस x की जगह पे एक रख दूं, तो एक का स्क्वायर कर दूं, तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab एक इंटू प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा, समझ में आ गया आपको। देखिए यहां से हमने आंसर कितनी जल्दी निकाल लिया कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जो कि ऑप्शन में गिवन होगा, हमें ऑप्शन में गिवन है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर होगा। साथियों इस फॉर्मूले के आधार पर, इस फॉर्मूले को रखकर हम आसानी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का और कोई सा दूसरा तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने कल एक क्वेश्चन देखा हो, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको बता देता हूं। अंडर रूट 1936 प्लस अंडर रूट 0.1936 प्लस अंडर रूट 0.001936 प्लस अंडर रूट 0.00001936 का मान क्या होगा। अब यहां से हम मान निकाल सकते हैं, अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो, इसका वर्गमूल पता हो। ठीक है, इसका वर्गमूल पता हो तो आप इसको निकालने में चंद सेकंड लगाएंगे, मतलब ये मान के चलिए 10 से 20 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपने कल एक क्वेश्चन, अगर कल की क्लास देखी है आपने, तो ये चीज 1936 जो लिखा है ये कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, ये कहीं ना कहीं देखा होगा मित्रों, ये कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा था, कल मैंने आपको 11 वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था, 111 वाला एक कॉन्सेप्ट, उसमें बताया था 44 का हमने ये निकाला था, 44 का निकाला था। तो इसको निकालने का तरीका, 44 का स्क्वायर निकालने का तरीका देखिए बताते हैं। 44 का स्क्वायर निकालने का तरीका, तो 44 एक संख्या छोड़ दीजिए 44। ठीक है, तो 4 8 4 इसमें कर दीजिए 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4 चौक 16 6 आता है 1, 4 8 चौक 32 और 1 33 की 3 आता है 3, 8 4 चौक 16 17 18 19, 1936 यहाँ से कितनी जल्दी निकल कर आया। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि क्या है इसका अंडर रूट 1936 की वैल्यू क्या आएगी 44। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 0.44, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 0. ये 2 0 है तो इसकी 1 निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर 4 इसका क्या आएगा, इसका 0.0044। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मैंने कल क्या बताया था कि इसको इस सीरीज में नीचे लिखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 44 0.446, ठीक है, 0.044 0.0044। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ क्या आएगा 4 8 8 4, यहाँ से 4 और ये 4, 44.4884 ये हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। चलिए साथियों यही क्वेश्चन हमारा, यही आंसर है निकल कर आया, जो 4.4884 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आंसर में कुछ गलती हुई है, यहाँ पर आंसर में कुछ गलती हुई है। 488 थर्ड नंबर का आंसर है वैसे तो, लेकिन इसमें 4.44 इसमें दिया 4.4884 ये आंसर दिया है। यहाँ पर हमारा निकल कर आया 4.4884। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या होनी चाहिए। मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है यहाँ से, आपको समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने लड़के थे उतने ही उसने राशि दी है। मतलब 12,544 की राशि थी, 12,544 की राशि जुटाई उनने सबने, और जितने लड़के थे उतने ही राशि, मतलब जितने लड़के थे उतनी ही राशि जुटाई, तो आएगा निकल के 12,544। मतलब x स्क्वायर बराबर 12,544। समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना साथियों। देखना हम कैसे निकालेंगे इसको,
कि इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, देखें यहाँ पर मैं वही ट्रिक बताता हूं आपको। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं इसका स्क्वायर निकालने, इसका अंडर रूट निकालने की हमें ट्रिक निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं, दो संख्या को छोड़ना है पीछे से, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है दो संख्या को पीछे छोड़ेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि 4 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है। तो यहाँ से देखते हैं 8 8 64, 8 के में आएगा और आएगा किसमें, 2 में, 2 दूने 4। अब यहाँ से देखेंगे ये कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में है, कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में, वर्ड पे ध्यान रखना, कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में है। तो हमने यहाँ से देखा कि 100, 10 का करेंगे हम स्क्वायर तो 100 आएगा, तो 100 के तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। 11 का देखेंगे 1 2 1, यहां से इतना समझ में आया। 11 का देखेंगे 1 2 1, तो 1 2 1 के पास में है, 11 हो गया, ठीक है। अब ये संख्या है, इससे आगे वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 12 13, ठीक है। यहाँ से 132 आया, मतलब ये जो 132 है इस संख्या से बड़ा है, इस संख्या से बड़ा है, मतलब ये 125 इस संख्या से छोटा है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या आ गई, 11, यहाँ पर पहली संख्या क्या आ गई, 11, और दूसरी संख्या यहाँ से क्या निकल कर आएगी, इसके आधार पर कि ये संख्या 132 से छोटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, छोटी है तो 2, मतलब छोटी वाली संख्या आएगी। इतना समझ में आ गया, मतलब यहाँ से कितना निकल कर आया, 112, जो कि हमारा राइट आंसर है। और जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर हमारा दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है आपको, वहां पर देख लीजिए आपको कहां कहां कौन कौन सी एग्जामिनेशन पूछा गया वो देख लेना। 0.064 इंटू 0.256 इंटू 115.625 अपॉन 0.025 इंटू 0.625 इंटू 4.096। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, सीधे सीधे हमें करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। बट आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि हमें स्क्वायर कहां तक के याद है। वो चीज अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको चंद सेकंड लगेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ से मैं एक तरीका बता देता हूँ। तरीका सीखने के लिए साथियों आप क्लास देख रहे हैं तो तरीका देख लीजिए आप कि एक जीरो इधर है, दशमलव के इधर एक जीरो, तो इस जीरो से ये दशमलव कैंसिल, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। इतना समझ में आया, कल की क्लास में मैंने बता दिया था। अब अंडर रूट यहां से निकल कर क्या आएगा, पूरा 64 इंटू 256 इंटू 15625 अपॉन यहाँ पर क्या आया 25 इंटू 625 इंटू 4096। अब यहाँ हमें पता ये है, हमें पता है, आप सब जानते होंगे कि 64 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर देखते हैं, 64 8 का स्क्वायर होता है, इंटू 256 16 का स्क्वायर होता है, 15615 125 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 60 8 8 64, हाँ ये होता है 64 का स्क्वायर। ये समझ में आपको इतना आ गया। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे मैंने आपको देख देख के बताया, सीधे सीधे आपको बताया कि ये इसका वो इसका, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, 8 से ये काट दिया, 8 8 64, ठीक है, 8 दूने 16, ये कट गया 25 से, 25 बार कटेगा, 25 पंजे, हाँ 25 बार नहीं, 25 पंजे 125, 25 चुक 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा कितना, सिर्फ कुल मिला के 2, यहाँ से आया कितना 2। तो हमारा आंसर दिया जो दिया है वो यहाँ से दिया है ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इतना समझ में आया, कितनी जल्दी हमने आसानी से निकाल दिया। देखने में कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा था, कितना डरावना लग रहा था, तो डरिए नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखिए। चलिए हम यहाँ पर तरीके पे ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आप हर कहीं से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिया है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्या का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अंडर रूट 156.25 प्लस 0.0081 माइनस 0.0361 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो हमें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 15625 का हमें क्या निकालना था, वर्ग निकालना था, वर्गमूल निकालना था। तो ये किसका वर्ग होता है, 125 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है,
19 का वर्ग होता है। अगर आपने वर्गमूल की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, एक बार और कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन में। चलिए यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं 125 मतलब 12.5 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.09। ये कैसे करा, 0 1 यहाँ से निकाल के लाए हैं, माइनस यहाँ से देखते हैं 0.19। इतना समझ में आ गया। अब इनको सबको ऐड कर देंगे आपस में। यहाँ से आएगा क्या 0.09, यहाँ से आएगा 0.19। दशमलव वाले जो क्वेश्चन माइनस करेंगे इसको, सॉरी इसको माइनस करेंगे, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं हम। देखिए दोनों को ऐड कर लिया, तो दोनों को ऐड कर लिया 9 5 2 1 मतलब 12.59। दशमलव की संख्या जितनी भी आती है उनको ऐड करने का तरीका ऐसा ही है, सिंपल ऐसे ही ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे माइनस करेंगे 19, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 4 2 1। ये ऑप्शन में कहीं गिवन है, ऑप्शन में कहीं गिवन हो तो बोलिएगा यस, ऑप्शन में कहीं गिवन हो तो बोलिएगा यस। 12.4 जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा गिवन है। यहाँ से आया साथियों निकल कर सा। अगर आपको वर्ग याद है, वर्गमूल याद है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं बनाता कोई सा भी क्वेश्चन पेपर जो बनता है कोई किसी भी एग्जामिनेशन का, वो टाइमिंग के हिसाब से बनाया जाता है साथियों, कि कितने टाइम में ये सारे क्वेश्चन, जितने भी 100 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन इतनी टाइमिंग में सोल्व हो जाते हैं अगर आप परफेक्ट तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें कि 2√50 प्लस √18 माइनस 72, इसका हमें सरलतम रूप बताना है। इसमें सरलतम रूप बताना है तो क्या करते हैं, सीधे सीधे हम अंडर रूट का, अगर आपको नॉलेज है कि करनी का, अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको देखिए, हम इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ दे 25 दून 50, 5 गुना 5 गुना 2, ये आ जाएगा 25, 25 दून 50 प्लस 3 या 9, 3 या 9 गुना 2, 3 या 9 और 2 18 माइनस यहाँ से क्या जाएगा 12 72, तो 2 गुना 2 4 या 12 या 36 दूने 72, यहाँ से निकल कर आ गया। हमने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हमें करना है सीधे सीधे इसके कि यहाँ से क्या निकल कर आ रहा बाहर, तो 5 निकल कर आएगा बाहर, तो यहाँ हो गया 10 √2 प्लस यहाँ से 3 बाहर निकल कर आएगा 3 √2, यहाँ से 3 और 2 बाहर निकल कर आएगा, तो 3 दूने 6 माइनस 6 √ बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा, ये बचा यहाँ से। अब आपको माइनस करना है इनमें से, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर लिया प्लस प्लस वाली को, तो यहाँ से 13 √2, क्योंकि अंडर रूट में सेम संख्या है इसलिए हम इसको माइनस कर पा रहे हैं। अगर सेम संख्या अंडर रूट में नहीं होती तो इसको माइनस प्लस नहीं कर पाते। तो यहाँ देखेंगे -6 √2 बचा। यहाँ से देखते हैं साथियों कि 6 में से 13 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 दून 12 13 7 √2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है हमारे पास। अच्छा हाँ, अब ये तो √2 जब हमें वैल्यू दी है √2 की 1.414, तो 7 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देता हूँ साथियों में, 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1.414, 7 चुक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 चुक 28 बच्चे 2, 7 एकम 7 2 9, मतलब 9.898, जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है 9.898, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, आप क्वेश्चन तो कहीं और से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन गिवन है हमें, क्वेश्चन गिवन है, पढ़ लीजिए आप। देखिए 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर प्लस अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने का तरीका बहुत ज्यादा इजी है। अब तरीके पे ध्यान देंगे हम। तरीका देखिए साथियों, तरीका क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए 0.01 दिया, यहाँ पर दिया है 0.01, 0.01 दिया। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैं यहाँ से 10 का डिवाइड दे दूं, 10 का फिर से डिवाइड दे दूं, तो यहाँ पर एक 0 नहीं बढ़ जाएगी, यहाँ पर भी एक 0 नहीं बढ़ जाएगी, क्या यहाँ पर भी एक 0 नहीं बढ़ जाएगी, तो ये चीज सेम यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको सेम बनाने के लिए हम यहाँ से 10 को या तो डिवाइड दे दो, यहाँ पे 10 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए 10 को कॉमन लिया मैंने, 10 स्क्वायर
यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि स्क्वायर इस पे सब पे स्क्वायर चढ़ा इसलिए मैंने स्क्वायर लिया है, ठीक है। यहाँ देखते प्लस, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में आएगा सारा, तो 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? और समझ में आई हो तो लाइक करते चलना। अब आगे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे देखें तो 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं साथियों, यहाँ पर देखें कि ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। अब देखिए ये और ये सेम हो गया, तो मैं क्या सेम से सेम काट, क्योंकि अपने को ले डूबते हैं। देखें ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो यहाँ से इसको कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, सीधा सीधा निकल कर आया अंडर रूट 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, जो कि राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर गिवन है हमें 2। इतना समझ में आया साथियों? समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, जो कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। देखें यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर करा क्या, यहाँ पर 0 0 देखा हमने, यहाँ पर 0 देखा, इससे एक्स्ट्रा एक 0 यहाँ पर देखा, तो यहाँ से हम 10 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचना है क्या, 0.003 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 0.021 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 0.0065 का स्क्वायर। अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ से देखते हैं साथियों, देखते रहना लास्ट तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.003 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0.0021 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखेंगे 0.0065। हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में, कहाँ गेरों की तो हिम्मत नहीं होती। चलिए यहाँ से इसको काट दिया। यहाँ से देखते हैं अंडर रूट 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर फिर से हमारा आंसर निकल कर आया 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 गिवन होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गिवन, हाँ ऑप्शन नंबर 2 जो गिवन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और रोज मैं 10 क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि एसएससी परीक्षा में पूछे गए, जो आप इन क्वेश्चन जो भी मैं लाता हूं यहाँ पर, वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में ये यहाँ पर इतने सन में आया था, इतने ईयर्स में आया हुआ था। तो साथियों लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।